Hello achievers, how are you all? Hope you must be good in physical as well as mental health. तो आजकल सब लोग जिम जाके फिजिकल हेल्थ अच्छा बना ही लेते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में कोई कोई तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट है या बहुत ही कम लोग हैं जो सोचते हैं आपको मेंटल हेल्थ को भी अच्छे रखना है, तब जाके आगे कुछ आप पीसफुल लाइफ मेंटेन कर पाओगे। सो जैसे जेई मेन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जेई मेन सीरीज में ऑलरेडी तुम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री इसके प्रीवियस वाला वीडियो में देख लिया होगा जिसमें 6 क्वेश्चन थे, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस है। उसके अलावा वर्क डन है, ठीक है। तो ये सारी चीज को लेके टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं, और उन्हीं 6 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ अभी तुम लोग के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है, N2O4 gives rise to 2NO2, ग्राफ इज प्लॉटेड एज शोन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो ग्राफ दिया है ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में क्या दिया है, G मींस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसमें फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड। तो ये जो चैप्टर है इसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बोल सकते हो या फिर थर्मोडायनामिक्स में भी बोल सकते हो, दोनों में, क्योंकि गिव्स एनर्जी चेंज बाकी सारे चीज दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है देखो, स्टेटमेंट 1, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -5.4 किलो जूल। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये हो गया और ये रिएक्टेंट है, तो इनके बीच में जो चेंज है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। देखो जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है, बी का अगर एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा जी कितना होगा, जी बी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर बी माइनस जी है, तो ये कितना है 5.4। ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट का ज्यादा तो फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है -5.4, तो ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। बी, आज डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट इन ग्राफ इज पॉजिटिव, ये तो दिख ही रहा है, 5.4 अभी डिस्कस किए। N2O4 will not dissociate into NO2 at all। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने से डिसोशिएट नहीं होता, N2O4 डिसोशिएट नहीं होता, फिर रिएक्शन ही नहीं होता, अगर रिएक्शन नहीं होता फिर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो दिया है N2O4 will not dissociate into NO2 at all, ये भी हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 ए और बी दोनों गलत हो गए। स्टेटमेंट सी, reverse reaction will go to completion। reverse reaction means N2O4 will be converted to NO2 will be converted to N2O4। तो अगर रिवर्स रिएक्शन कंप्लीशन होता, इसका मतलब रिएक्टेंट होता, फिर आगे रिएक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो रिएक्शन तो हो ही रहा है, इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन कंप्लीशन नहीं जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी हो गया गलत। यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, सब में दो स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट सही दिया है, तो इसका मतलब ए बी सी अगर तीनों गलत हो गए तो आंसर क्या होना चाहिए, डी और ई दोनों होना चाहिए, क्योंकि हर किसी में दो ऑप्शन दिया है, डी और ई, ऐसे आंसर 1 तो दिख ही रहा है, फिर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी, व्हेन 1 मोल ऑफ N2O4 चेंजेस इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, N2O4 इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब यहाँ पे है ना, तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज -8.4। देखो ये नेगेटिव हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज मींस -8.4, बिल्कुल सही। ये जो डिस्टेंस +8.4, ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो -8.4, ये स्टेटमेंट डी सही है। अब लास्ट, व्हेन 2 मोल्स ऑफ NO2 चेंजेस इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यहां से यहां तक आ रहा है, तो बताओ ये हो गया, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी इक्वल टू -5.4 और ये भी -0.84, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6.24 किलो जूल पर मोल। ये कितना दिया है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज -6.24 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल सही है। अभी हम डिस्कस वही भी कर रहे थे, डी और ई दोनों सही है, तो चाहो इस टाइप के क्वेश्चन में आप रिस्क भी ले सकते हो। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द प्रेशर, वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है, ठीक है, रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन।
तो जैसे हम केमिस्ट्री में क्या बताते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। एक्सपेंशन जो होता है बाय द सिस्टम मींस नेगेटिव होगा, कंप्रेशन जो होता है वो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कहां पर कंप्रेशन है, तो ये उसका ट्रिक हो गया, ये क्वेश्चन का ट्रिक्स हो गया। तो देखना है आपका कहां पर कंप्रेशन हो रहा है, जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पे वर्क डन मैक्सिमम होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ऑप्शन 2, ठीक है, तो यहाँ पे V1 जितना है V2 उतना ही है। तो V1 V2 अगर दोनों बराबर है, या P1 P2 अगर बराबर, देखो ये, ठीक है, तो अगर बराबर है तो डेल्टा V अगर 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम की बात ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखो ये भी एक यूनिडायरेक्शनल रिवर्सिबल हो रहा है, ये रिवर्सिबल हो रहा है, ये रिवर्सिबल हो रहा है, और ये कंप्रेशन भी हो रहा है, देख रहे हो। और ऐसे भी तुम लोग पता है वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मींस ये मैक्सिमम वर्क डन होगा, बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो एक्चुअली एक लंबा सा टेबल था जो कि एक पेज में यहाँ पे मतलब वर्टिकली आना मुश्किल था, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो ये लिस्ट 1 ABCD दिया है, लिस्ट 2 में मैग्नीट्यूड इन किलो जूल, तो लिस्ट 1 में क्या थर्मोडायनामिक प्रोसेस, लिस्ट 2 में क्या दिया है मैग्नीट्यूड इन किलो जूल। ओके, सो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 2 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे WA अगर हम कैलकुलेट करें तो WA कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन माइनस 2.303 इंटू N कितना है 2 मोल्स, ओके, N इंटू R 8.314 इंटू RT, ठीक है, T कितना दिया है 300 इंटू लॉग V2 दिया है 20 डेसीमीटर क्यूब और V1 है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब बताओ 20/2 दैट इज 10, log 10 1 हो गया। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी कमिंग माइनस 11.5 किलो जूल पर मोल, माइनस 11.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब एक के साथ क्या हुआ, A is 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन WB that is equal to minus P external into V2 minus V1, ओके। तो यहाँ पे 1 मोल दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब, और प्रेशर कितना दिया है 3 किलो पास्कल। सो माइनस 3 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 3 minus 1, 3 minus 1 means 2, so minus 6 into 10⁻³ जूल और माइनस 6 किलो जूल, बट मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 किलो जूल होगा। सो B इज सिमिलर टू 3, A to B3, ऐसे एक ही ऑप्शन है, आंसर तो मिल ही गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिल गया हमें, ऑप्शन 1 मिल गया, बाकी दोनों फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, बाकी दोनों क्या है, अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस दैट इज डेल्टा U, ओके, फॉर adiabatic expansion of 1 mole of ideal gas with change in temperature, so ये है दैट इज NCV into dt, तो N कितना है 1, CV कितना दिया है 3/2, R 8.314 और T कितना दिया है 320, ओके, T कितना दिया है 320। इसको सॉल्व करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4000 जूल और 4 किलो जूल। 4 किलो जूल मींस ये देख लो C1, ओके, C1। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, दैट इज ये दिया है Cp दिया है, सो NCP इंटू डेल्टा T, तो N कितना है 1 मोल, Cp कितना है 5/2 R 8.314 इंटू T कितना दिया है 337, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 7 किलो जूल, सो 4
7 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन 4। तो ए आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिल गया। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए चारों एक्सप्लेन किया, अदरवाइज इसे करने की जरूरत ही नहीं था। जब एग्जाम में ट्राई करो, क्योंकि टाइम सेव करना भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट, अ कप ऑफ वाटर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम इज प्लेस्ड इन माइक्रोवेव। ओके, एक सिस्टम को हमने माइक्रोवेव में किया, मींस आइसोलेटेड हो गया। ओवन इज टर्न्ड ऑन, तो ऑन किया, दैट मींस इट इज सप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर 1 मिनट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने सप्लाई किया। व्हिच वाटर बिगिंस टू बॉयल, तो वाटर अगर बॉइलिंग हो रहा है, खुद सोचो, लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो एक्सपेंशन हो गया। तो अगर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मींस वर्क डन नेगेटिव हो गया। और हम उसको बॉयल कर रहे हैं, मींस हीट दे रहे हैं, तो क्यू क्या होगा, हीट तो दे रहे हैं ना, तो क्यू मींस दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो क्यू इज पॉजिटिव। हीट देने के बाद डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इसे वर्क डन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव, और सॉरी वर्क डन नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव, और क्यू भी पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू नेगेटिव, डेल्टा यू दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझे? ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था और आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। ओके, ये सारे दिया है एबीसीडी, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, और ये वर्क डन दिया है। तो ये VF स्टैंड्स फॉर फाइनल, VI स्टैंड्स फॉर इनिशियल। रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड इनिशियल वॉल्यूम, माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, VF माइनस VI। ठीक है, अच्छा, अब फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब देखो A to B1, एक ही ऑप्शन है 2, ऐसे तो आंसर मिल चुका है, फिर भी देखेंगे। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है, P माइनस एक्सपेंशन मींस वर्क डन नेगेटिव होगा, P एक्सटर्नल इंटू DV, तो DV मींस VF माइनस VI, यहाँ पे VF फाइनल है, VI इनिशियल है। सो दिस इज 3 आ गया। देखो ये भी मैच हो रहा है। और कंप्रेशन मींस पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में यहाँ पे VI माइनस VF हो गया। ठीक है, VI माइनस VF बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, 20 dm³ मींस लीटर ऑफ एन आइडियल गैस X at 600 केल्विन एंड 0.5 मेगा पास्कल। तो P1 कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁵ पास्कल, मेगा पास्कल, undergoes isothermal reversible expansion until the pressure P2 कितना है, 0.2 इंटू 10⁶ पास्कल। P1 P2 मिल गया। आगे क्या है, V कितना दिया है, या V1 कितना दिया है, 20 dm³, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 600 केल्विन। ठीक है, इतने डाटा दिया। आगे क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मींस यहाँ पे वर्क डन दिया है, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, और क्यू दिया है। अच्छा, अब बताओ एक यहाँ पे कौन सी सिस्टम है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे सोचो, वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, आइसोथर्मल है, 0 होगा। ठीक है, और जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी 0 होगा। बाकी जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो एक्सपेंशन वाला मींस वर्क डन नेगेटिव होगा, तो ये चीज, ये सारी चीज मिल गया, मींस डेल्टा यू 0 होगा और डेल्टा 0 होगा। तो ऑप्शन 2 के अलावा, ओके, ऑप्शन 3 के अलावा बाकी सब में डेल्टा यू और एच 0 है, डेल्टा यू डेल्टा एच 0 है। ठीक है, अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सो W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपन V1 और माइनस nRT ln, अगर प्रेशर के टर्म में लिखें
तो P1 upon P2 because P1 V1 equal to P2 V2 that is the Boyle's law और isothermal process। तो एनआरटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम माइनस P1 V1 इंटू 2.303 log P1 अपन P2। ठीक, अच्छा तो माइनस P1 कितना है, P1 दिया है 0.5 इंटू 10⁶। V1 कितना है डीएम क्यूब। अब आपको एसआई यूनिट अगर लेना है तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर क्यूब में कितना दिया है 20, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आ गया है ना। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। और उसके साथ और क्या है 2.303 लॉग P1 कितना है 0.5 इंटू 10⁶, ये 0.2 इंटू 10⁶, ये हो गया 0.5/0.2। ठीक है, क्योंकि 10⁶ दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये -3 है तो log 5 बाय log 5 माइनस log 2, log a बाय b, log a माइनस log b। तो ये सॉल्व करने के बाद इसमें आ रहा है आंसर माइनस अप्रोक्सीमेट 9100 जूल। ठीक है, सो दैट इज माइनस 9.1 किलो जूल। ये क्या है वर्क डन है। तो ये ऐसे भी ये क्या है दैट इज द एक्सपेंशन इज वर्क डन नेगेटिव हो गया। और Q क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा, सो Q इज प्लस 9.1 किलो जूल। तो ऑप्शन 1 दैट इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। फ्रेंड्स समझ आए। तो 6 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सब क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तो नाउ स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video on Prabhat Chemistry YouTube channel. God bless you all.